गोवर्धन देहात में दबंगों की दबंगई के चलते एक और परिवार गांव छोड़ने को मजबूर है। दबंगों ने पीड़ित के घर के सामने जबरदस्ती कब्जा किया है, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। हाल ही में अडीक देहात से दबंगों की दबंगई के चलते एक गरीब परिवार गांव से पलायन कर गया है। वहीं ऐसा ही एक मामला गोवर्धन के गांव पेंठा में देखने को मिला, जहां कुछ दबंगों द्वारा अपने पड़ोसी की दीवार पर अपनी दीवार का अवैध निर्माण कर दिया गया। उसके बावजूद दबंगों ने पीड़ित परिवार के घर के सामने सीढ़ियां बना डाली है, जिससे पीड़ित परिवार के घर का रास्ता रुक गया। जब पीड़ितों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारने की बात कही, जहां दोनों तरफ से काफी देर तक कहासुनी हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। पीड़ितों ने बताया कि उनके पड़ोसी दबंग टाइप के हैं, वह उनकी जमीन मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। जिला प्रशासन से लिखित में शिकायत भी की गई है, मगर अभी तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष ने लोकल शासन प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार व मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण लखनऊ तक शिकायत कर अपनी पूर्ण रूप से कोशिश करने के बाद भी पीड़ित पक्ष को कहीं न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। लोगों में यह भी चर्चा का विषय है कि लोकल शासन प्रशासन दबंग लोगों से पैसा खाकर चुप बैठा हुआ है। पीड़ितों का कहना है कि अगर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती तो वो गांव छोड़ने को या फिर परिवार सहित आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि लोकल शासन प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेकर क्या कार्यवाही करता है। मथुरा से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जी नमस्कार, मेरा नाम देवू है, पेंठा गांव है मेरा। और मेरे साथ घटना हुई है। मेरे साथ मेरे पटाव 40 फुट का मकान मुर्गीली पे ज़बरदस्ती फर्जी कागज़ बनवा के उसने पटाव रख लिया। मेरे घर के आगे सीढ़ियाँ बनवा ली, उसके आगे पर्दी लगवा ली। तो मैं खबर करी थाने से भी कोई सुनवाई नहीं हुई, और तहसील गया, तहसील में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। न्याय मैडम भी गई, पटवारी जी भी गई, कोई सुनवाई नहीं। एसडीएम मैडम भी से विनती करी, वे भी उसने भी सुनवाई ना करी। और सीओ साहब उनके पास गया, उन्हें थाने दरोगा को फ़ोन किया तो 2 दिन आ गए, 2 दिन में भी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। और मथुरा भी एसएसपी को एप्लीकेशन दिया है, और छोटा भाई मेरा लखनऊ भी चले गए, वहाँ पे भी योगी जी को दे के आए और लक्ष्मी नारायण जी को भी दे के आए, और सर कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। और वे दबंग आदमी हैं, आप बताओ क्या कर सकें हम। अच्छा, अग्रिम कदम आपका क्या होगा अगर लोकल शासन प्रशासन आपकी नहीं सुनता है, तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? सर आप ये कि क्या करें, हमको गांव छोड़ना पड़ेगा या फिर आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्या करें? हम तो आती हो गए, परेशान हो गए दबंग से। कितने समय से पीड़ित हैं? 2 महीना हो गए सर हमको घूमते घूमते। कई बार दबंगों की भी दबंगगिरी हो गई है और दबंगगिरी चल रही है सर। ये योगी शासन है, क्या करें सर? इसमें भी खबर नहीं ले रहे। क्या हम दबंगगिरी से हम मकान को घर को छोड़ के गांव से चले जाएं क्या सर योगी शासन में? तो उन लोगों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है? नहीं किया सर, अभी तक कुछ नहीं। खुलेआम डोल रहे हैं और कह रहे हैं हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो सर। जैसे कंचनपुरा में हुआ है, ऐसा प्लान करना पड़ेगा क्या? गांव छोड़ के जाएं या हम आत्महत्या करके मर जाएं सर? अपना नाम बताएं, क्या नाम है आप? मेरा राजेश सिंह नाम है सर, पेंठा गांव है मेरा। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे साथ ये हुई सर, जो हम जैसे कि हमने पहले भी खबर डाली थी, अब दोबारा डालने जा रहे हैं सर। तो इसमें जो उसने कब्जा किया हुआ है हमारी दीवार पे, और आगे से गेट पे सीढ़ी बना दी है, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। हम देखो थाने से लेके मथुरा तक और सर लखनऊ तक इतना परेशान हो गए हैं। अब बताओ हम क्या करें इसमें? अच्छा, लखनऊ में आपने कहाँ का क्या कंप्लेंट की है? जो जनता, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ जनता दल होती है, जनता दरबार में आप? हाँ जनता दरबार में गया हूँ सर। सीएम साहब के पास गई? हाँ जी गया था। फिर क्या हुआ वहाँ पे उन्होंने पत्र मांगा, उन्होंने पत्र ले लिया और हमको बाहर जाने को इजाज़त दिया, जाइए जा सकते हैं आप। तो ना तो वहाँ से सुनवाई हो रही है हमारे लिए कोई, और उसके बावजूद फिर हम जैसे कि लक्ष्मी नारायण जी बैठते हैं ना उस क्या सचिवालय में, तो वहाँ भी गए हम,
वहाँ कम से कम हमको शाम हो गई, पूरा दिन कोई बात नहीं, भूखे प्यासे सर, फिर भी हम वहाँ हिम्मत लगे ठड़े रहिए। तो वहाँ हमारा पास ना, हम अंदर गए तो अंदर जाके हम बातचीत की, तो उन्होंने हमारा हाल देखा, तो सब पत्र देखे, तो उसको देखने के बाद में तो उन्होंने फ़ोन किया एसडीएम को हमारे यहाँ गोवर्धन। तो फ़ोन करने के बावजूद उन्होंने कहा साहब ठीक है, पुलिस प्रशासन ले जाना और इस काम को कराओ। तो उन्होंने अभी तक ना तो कोई काम कराया है ना कोई किया है। अब देखो लखनऊ से भी कुछ नहीं हुआ। अब अच्छा, यहाँ मथुरा एसएसपी को आपने अवगत कराया? हाँ जी कराया, फिर क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ। बताओ, सब सारा सिस्टम सब पी जाते हैं। अब बताओ, इस एक ही बात हो रही है, अब क्या करें फिर हम। यदि आपकी यहाँ लोकल शासन प्रशासन नहीं सुनता है तो अग्रिम कदम आपका क्या होगा? अग्रिम कदम ये है साहब, जो हमारे बाल बच्चे हैं और हमें, या तो आत्महत्या करके मरेंगे या फिर इस गांव को छोड़ के चले जाएंगे। नहीं सुनवाई होगी। अब बताओ, योगी शासन चल रहा है इस समय, योगी शासन में ये हालत हो रही है। हमने खुद ने उम्मीद, हमारे घर से भी तो देख लो, अब भी हमारे घर से योगी जी जीते हैं, ऐसा तो नहीं है, जीते हैं ना साहब, हैं। आम आदमी से किसी से कोई कुछ नहीं है। हमारे योगी जी को हम इतना मानते हैं, मगर फिर भी हमारे साथ ये गद्दारी हो रही है कि गुंडा राज चल रहा है। बताओ हम इसके लिए क्या करें? क्या माना जाए कि मतलब शासन प्रशासन जो दबंगों का? हाँ जी, दबंगों का साथ दे रहा है। मैं खुलेआम कह रहा हूँ। बताओ, मैं इतना भागत परेशान हो गया, अब इसके सामने मैं क्या करूँ?